गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में समाज मनोविज्ञान की विधियों पर चर्चा की है। समाज मनोविज्ञान की विधियों में हम व्यक्तिगत इतिहास विधि को कर चुके हैं। दूसरी विधि हम प्रक्षेण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड कर रहे थे। ऑब्जर्वेशन मेथड में सहभागी ऑब्जर्वेशन कर चुके थे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से असहभागी ऑब्जर्वेशन असहभागी प्रक्षेण के बारे में आपको बताऊंगी। असहभागी प्रक्षेण में समाज मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन इस विधि की सहायता से किया है। इसमें ऑब्जर्वर किसी सामाजिक व्यवहार का निरीक्षण स्वाभाविक परिस्थितियों में ही करता है। इस तरह का निरीक्षण संगठित और संरचित होता है। निरीक्षणकर्ता पहले से ही योजनाओं को तैयार कर लेता है कि स्वाभाविक परिस्थिति का नेचर कैसा होगा, उपस्थित प्रेक्षकों की उपस्थिति में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन करने के लिए पूर्व योजना तैयार कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सहभागी प्रक्षेण और असहभागी प्रक्षेण में क्या असमानताएं हैं, ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम दोनों ही प्रक्षेण को अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है सहभागी प्रक्षेण तथा असहभागी प्रक्षेण दोनों ही स्वाभाविक परिस्थितियों में किए जाते हैं, लेकिन फिर भी पहले तरह के प्रक्षेण में ऑब्जर्वर व्यक्तियों की क्रियाओं के साथ सक्रिय भाग लेता है और दूसरे तरह के प्रक्षेण में वह ऐसी क्रियाओं के साथ भाग नहीं लेता है, निष्क्रिय रूप से वह इन क्रियाओं का मात्र निरीक्षण करता है। सहभागी प्रक्षेण में ऑब्जर्वर का परिचय छिपा रहता है, लेकिन असहभागी निरीक्षण में ऑब्जर्वर व्यक्तियों के समूह के बीच उपस्थित होकर उनके व्यवहारों का निरीक्षण करता है, इसलिए उसका परिचय छिपे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, कुछ ऐसे अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं जिनमें असहभागी निरीक्षण की विधि अपनाई गई है, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जर्वर एक तरफा शीशा के पीछे छिपा रहता है, जहाँ वह सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का तो निरीक्षण करता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सहभागी निरीक्षण असंरचित होता है और सहभागी निरीक्षण संरचित होता है। समाज मनोविज्ञान में इस विधि का उपयोग करने के लिए कैटेगरी सिस्टम का सहारा लिया गया है। बेल्स ने इस सिस्टम के लिए कई तरह के निरीक्षणों का रिकॉर्ड किया है और उनको 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है सामाजिक सांवेगिक धनात्मक क्षेत्र, सोशल इमोशनल पॉजिटिव एरिया। सेकंड पॉइंट है सामाजिक सांवेगिक ऋणात्मक क्षेत्र, सोशल इमोशनल नेगेटिव एरिया। और तीसरा है कार्य क्षेत्र प्रश्न टास्क एरिया। और फोर्थ है कार्य क्षेत्र आंसर उत्तर। इस सिस्टम में ऑब्जर्वर व्यक्तियों के छोटे समूह में बैठकर उनकी अंतःक्रियाओं का निरीक्षण उपयुक्त कैटेगरी में करता है। उसके बाद आता है कि इस विधि को अगर हम अपनाते हैं तो अपनाने के क्या क्या फायदे हैं, इस विधि के क्या क्या गुण हैं। असहभागी निरीक्षण संरचित होता है, इसलिए इसमें प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय और निर्भर योग्य होते हैं। संरचित होने से ऑब्जर्वर निरीक्षण के अलग अलग पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करता है। दूसरा पॉइंट आता है इस निरीक्षण में ऑब्जर्वर सामाजिक व्यवहार के किसी विशेष पहलू पर अधिक ध्यान देता है तथा उसे संबंधित जांच प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए उसे अधिक से अधिक अवसर भी मिलता है। उसके बाद आता है कि अगर इसमें गुण है, इस विधि का इतना महत्व है, तो इसके साथ ही इसमें कोई ना कोई दोष भी पाया जाएगा,
या इस विधि को अगर हम काम में लेते हैं तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या इस विधि के दोष हैं, क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट है, असहभागी निरीक्षण का सबसे बड़ा दोष जो समाज मनोवैज्ञानिकों ने बताया है वह है इस तरह के निरीक्षण में व्यक्तियों का व्यवहार जिनका निरीक्षण किया जाना है बिल्कुल नेचुरल नहीं होता है, स्वाभाविक नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तियों के मन में हमेशा ये बात रहती है कि उनके व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन ये आलोचना सभी मनोवैज्ञानिकों ने नहीं मानी है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह आलोचना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद से व्यक्तियों का व्यवहार बिल्कुल ही सामान्य एवं स्वाभाविक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि जिस तरह सहभागी निरीक्षण में परिस्थिति बिल्कुल ही स्वाभाविक होती है, उसी तरह की परिस्थिति असहभागी निरीक्षण में नहीं हो पाती है। इस परिस्थिति में उपस्थित सभी व्यक्ति इस बात से काफ़ी सचेत रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके बीच है जो पता नहीं क्या क्या देख रहा है, क्या क्या सुन रहा है और समझ रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन विधि का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में सहभागी या असहभागी रूप से करते हैं। इस विधि की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ऑब्जर्वर उचित विधि अपनाकर सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है या नहीं। उसके बाद आता है सर्वे विधि। सर्वे विधि का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफी किया गया है। ये वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता एक प्रातिनिधिक सैंपल लेकर किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति, विचार, मत आदि का अध्ययन अन्य विधि साक्षात्कार या प्रश्नावली विधि द्वारा करता है। इस विधि में बड़ी संख्या के अलग अलग वर्गों के लोगों को सैंपल के रूप में लिया जाता है। जैसे यदि कोई अनुसंधानकर्ता टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले फीचर फिल्म की गुणों के प्रति लोगों की राय जानने के लिए इस विधि का उपयोग करता है, तो इस अध्ययन में वह अपने सैंपल में भारत के प्रत्येक राज्य से कुछ ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करेगा। फिर प्रत्येक राज्य से सेलेक्ट किए गए व्यक्ति प्रत्येक वर्ग, धर्म, इनकम ग्रुप और एज ग्रुप से लिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रत्येक स्तर पर जहां तक संभव हो रैंडमली होगा। ऐसा होने से अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों का जो समूह है या सैंपल तैयार होगा वह एक प्रातिनिधिक प्रतिदर्श होगा। उसके बाद आता है समाज मनोविज्ञान में सर्वे अनुसंधान के कई प्रकार हैं। प्रमुख है संगणना सर्वे और दूसरा है प्रतिदर्श सर्वे। संगणना सर्वे, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह के सर्वे में किसी शहर या गांव की पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अनुसंधानकर्ता यहाँ अध्ययन के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों का सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि सभी व्यक्तियों के विचारों से परिचित होने की कोशिश करता है। दूसरा है प्रतिदर्श सर्वे, सैंपल सर्वे। इस तरह के सर्वे का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में अधिक किया जाता है। समाज मनोविज्ञान किसी शहर या गांव या मिलकर व्यक्तियों की एक पॉपुलेशन को परिभाषित करते हैं। इसके बाद उस पॉपुलेशन से कुछ व्यक्तियों को निष्पक्ष भाव से या रैंडमली चुन लेते हैं। ऐसे सैंपल का अध्ययन करके वह जिन तथ्यों को प्राप्त करता है उसे वह पूरे पॉपुलेशन के लिए वैध मान लेता है। उसके बाद आता है सर्वे विधि में उपयोग ली जाने वाली मूल विधियाँ। यहाँ पे 4 विधियों को काम में लिया गया है: साक्षात्कार सर्वे, प्रश्नावली सर्वे, पैनल सर्वे और दूरभाष सर्वे, टेलीफोन सर्वे। सबसे पहले मैं साक्षात्कार सर्वे के बारे में बताऊंगी, जो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रशिक्षित
अनुसंधानकर्ता को ही लिया जाता है। इसमें रैंडमली चुने गए व्यक्तियों की एक निश्चित समूह से किसी समस्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों का सही सही रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है प्रश्नावली विधि या प्रश्नावली सर्वे। सर्वे विधि की प्रश्नावली सर्वे में विशेषकर डाक प्रश्नावली का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता जिस सामाजिक समस्या के बारे में अध्ययन करना चाहता है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को तैयार कर लेता है और उसे बुकलेट के फॉर्म में छपवा कर उन व्यक्तियों को डाक द्वारा भेज देता है जिनका विचार उन्हें प्राप्त करना होता है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्न को स्वयं पढ़ेगा और उसका उत्तर देकर अनुसंधानकर्ता को डाक द्वारा लौटा देगा। इस विधि में भी अनुसंधानकर्ता व्यक्तियों के समूह का सिलेक्शन रैंडमली करता है। इस विधि का उपयोग महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी इत्यादि के अध्ययन में अधिक किया जाता है। उसके बाद आता है पैनल सर्वे। इस सर्वे में अनुसंधानकर्ता पॉपुलेशन से चुने गए व्यक्तियों के समूह का साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक बार करता है तथा समस्या के प्रति उनके विचारों से परिचित होता है। इस विधि के 2 लाभ हैं। फर्स्ट है, इसमें सभी मनोवैज्ञानिक की आसानी से जान लेते हैं कि वे कौन कौन से कारक हैं जो समय बीतने के साथ सैंपल या व्यक्तियों के समूह की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाते हैं। और दूसरा है, जब एक ही सैंपल की मतों को 2 या 2 से अधिक बार जाना जाता है तो इससे प्रतिदर्श द्वारा दिए गए मतों की विश्वसनीयता का भी पता चल जाता है। उसके बाद आता है दूरभाष सर्वे। ऐसे सर्वे में सर्वेकर्ता टेलीफोन पर ही व्यक्तियों से अनुसंधान समस्या के बारे में कुछ सूचना प्राप्त करता है और उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस सर्वे का लाभ यह है कि सर्वेकर्ता को सूचना आसानी से मिल जाती है और उससे समय की बचत होती है, लेकिन इसका दोष भी है। दूरभाष सर्वे में सूचना दाता मात्र हाँ या नहीं में सूचना देकर निकल जाता है। इसमें सर्वेकर्ता को ये शक बना ही रहता है कि सूचना दाता वास्तव में वही व्यक्ति है जिससे वह सूचना प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट, भारत जैसे गरीब देश में दूरभाष सर्वे का एक दोष यह है कि यहाँ दूरभाष की सुविधा कुछ खास लोगों तक ही सीमित होती है। इस तरह हम देखते हैं कि सर्वे में यदि कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है। इसलिए इस विधि का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में काफ़ी किया जाता है।